areas of parallelogram and triangles. ठीक है, देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को डिस्कस करना है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम विच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, and also discuss the areas of triangles which are on same base and between the same parallel, and also discuss the relation between the area of parallelogram and area of triangle which are in between same parallel and on the same base. दो पैरेललोग्राम है जो एक ही बेस पर है और दो पैरेलल के बीच में है, तो उनका एरिया कैसा रहेगा उसका रिलेशन डिस्कस करना है। फिर दो ट्राइंगल्स हैं which are on same base and between the same parallel, तो उन दोनों के एरियाज में क्या रिलेशन होगा। और थर्ड पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल which are on the same base and between the same parallel, तो उनके एरिया में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है, हाउ टू डिटरमाइन द फिगर्स which are on same base and between the same parallel, वो फिगर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल है। सो यस, क्या कह रहे हो बेटा? चैप्टर 9 नहीं आने वाला। किसने बोला है? सर आएगा। आएगा ना, कैसे नहीं आएगा? किसने बोला नहीं आएगा? हाँ, पहले सर ने बोला था, सर कुछ नहीं बोला था। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी इस पे डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले हम डिस्कस क्या कर लेते हैं, देखिए बिफोर डिस्कसिंग द फिगर्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, उसको डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट हमने डिस्कस करना है कि लास्ट दो चैप्टर्स के अंदर हमने ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर क्या डिस्कस किया, कॉन्ग्रुएंसी। क्या डिस्कस किया? कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड हाउ दे आर डिफर फ्रॉम इक्वल फिगर्स? क्या डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर और इक्वल फिगर के अंदर? देखिए टू फिगर्स A and B are said to be congruent if they have equal shape and equal size, यानी हम बोल सकते हैं सेम शेप एंड इक्वल साइज, जिनका शेप भी सेम हो और साइज इक्वल हो, इक्वल शेप एंड साइज। तो उन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। बट इक्वल फिगर्स क्या बोले जाते हैं? टू फिगर्स A and B are said to be equal figures if they have same shape but different size. साइज डिफरेंट होगी तो उनको हम क्या बोलेंगे? इक्वल फिगर्स। जैसे देखिए मैंने दो ट्राइंगल ड्रॉ किए, दिस इज ABC एंड दिस इज PQR। दोनों ट्राइंगुलर है, सेम शेप एंड
सेम साइज, इक्वल साइज है, डायमेंशन सारी सेम है, तो उनको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। यानी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल PQR। बट दो फिगर इक्वल फिगर बोले जाएंगे जब उनके शेप सेम हो। जैसे एक ये मैंने ले लिया ABC और दूसरा ये लिया मैंने PQR, तो PQR की डायमेंशंस जो है वो अलग है ABC से। क्या है? ABC से PQR की डायमेंशंस जो है वो अलग है। PQR साइज वाइज बिगर है ABC से, तो हम क्या बोलेंगे? द ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल PQR। कॉन्ग्रुएंट के लिए सिंबल देखिए ये है, और इक्वल फिगर के लिए सिंबल ये है। इज इट क्लियर? समझ में आया कॉन्ग्रुएंट फिगर और इक्वल फिगर? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया? एक ही है सारा है। यस सर। ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एरिया से क्या रिलेशन होता है? यदि टू फिगर A and B आर कॉन्ग्रुएंट, then they have equal area. If two figure A and B are congruent, then they have equal area. बट इनका कन्वर्स थ्योरम जो है वो ट्रू नहीं होता है। कन्वर्स थ्योरम मतलब इफ टू फिगर A and B हैव इक्वल एरिया देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। मे बी कॉन्ग्रुएंट और मे नॉट बी, डिपेंड्स, जरूरी नहीं है। ठीक है। सो इफ टू फिगर A and B have equal area, then they may or may not be congruent. They may be congruent or they may not be. मतलब जो हमने पहला स्टेटमेंट लिखा है उसका कन्वर्स जो है वो ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी। इफ टू फिगर्स A and B आर कॉन्ग्रुएंट देन दे हैव इक्वल एरिया, बट इफ द टू फिगर A and B हैव इक्वल एरिया देन दे मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। हो सकता है कि वो इक्वल हो सकता है कि ना हो। इज इट क्लियर? यस सर। कंफर्म? समझ में आया? यस सर। तो ये देखिए इस चैप्टर के अंदर ये जो पॉइंट है वो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है, क्योंकि इस चैप्टर का हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है? एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। तो ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या दो पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी उनके एरिया इक्वल होंगे। तो हमें जो एरिया इक्वल प्रूव करने हैं या एरिया में रिलेशन डिटरमाइन करना है वेरियस फिगर्स के अंदर, तो कॉन्ग्रुएंसी वाला जो लॉजिक है वो हमें इजीली अच्छे से पता होना चाहिए। वो फिगर जो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में रहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए ये दो ट्राइंगल्स मैंने ड्रॉ किए। दिस इज ABC एंड दिस इज BDC। ठीक है। इस तरीके से मैंने ये दो फिगर्स ड्रॉ किए। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि जो ट्राइंगल ABC है एंड ट्राइंगल BBC
these two triangles are on the same base. सेम बेस कौन सा है उनका? BC. दे आर ऑन सेम बेस. एक ही बेस है उनका BC, और इन बिटवीन सेम पैरेलल. पैरेलल कौन से हैं? AD और BC. देखिए ये वाला जो लाइन सेगमेंट है और ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो ये दोनों जो ट्राइंगल है ABC और BDC, ये दोनों ट्राइंगल इन दोनों पैरेलल्स के बीच में, AD और BC के बीच में, और इन दोनों का बेस जो है वो क्या है? सेम. सो दिस ट्राइंगल इज ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल. अब देखिए नेक्स्ट फिगर देखिए. अब देखिए इसके अंदर आपको कोई दो फिगर्स दिख रहे हैं विच आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल. इस फिगर के अंदर आपको कोई भी दो फिगर्स ऐसे दिख रहे हैं इस सिंगल फिगर के अंदर जिसके अंदर दो फिगर का बेस सेम हो और उनका पैरेलल उनका और दे आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल. दिख रहा है बेटा? Yes, sir. कौन से दो फिगर हैं? Sir, ABCD and ABP. ABCD एंड ABP. देखिए एक ये ट्राइंगल इन्होंने बताया PAB, और दूसरा ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, ये वाला ABCD. ठीक है. सो पैरेललोग्राम ABCD and triangle PAB are on same base. सेम बेस कौन सा है? AB. एंड बिटवीन सेम पैरेलल. सेम पैरेलल कौन से होंगे? कौन से पैरेलल सेम होंगे बेटा? पैरेलल होंगे AB एंड PD. ये एक पैरेलल है और ये दूसरा पैरेलल है. ये दो पैरेलल्स के बीच में आपके ये दो फिगर्स क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं. इज इट क्लियर? समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि दे आर ऑन सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल और नॉट. दिस इज PQRS, एक पैरेललोग्राम है. सेकेंड पैरेललोग्राम आपको ये दे रखा है. ठीक है. तो यहां आप देखिए आपके पास दो पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम PQRS एंड पैरेललोग्राम PQNM are on same base. बेस कौन सा सेम है? PQ. और बिटवीन सेम पैरेलल.
पैरेलल कौन से हैं? एक है PQ और दूसरा है SN। ये SN पूरा और ये PQ दोनों पैरेलल है। तो इन दोनों पैरेलल्स के बीच में आपके दो पैरेललोग्राम एग्जिस्ट कर रहे हैं, PQRS एंड PQNM। देखिए मैंने आपको तीन अलग अलग फिगर्स डिस्कस किए। पहले फिगर के अंदर मैंने क्या डिस्कस किया? दो ट्राइंगल है विच आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। सेकंड फिगर के अंदर मैंने बताया वन ट्राइंगल एंड वन पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। और ये जो थर्ड फिगर मैंने आपको बताया, इसके अंदर मैंने क्या बताया? टू पैरेललोग्राम विच आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो इज इट क्लियर? समझ में आया कौन से फिगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है? यस सर। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? द फिगर्स आर सेड टू बी ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल इफ दे हैव कॉमन बेस। दो फिगर्स जिनके बेस कॉमन हो और जो रिमेनिंग वर्टाइसेस हैं, रिमेनिंग वर्टाइसेस ऑफ अपोजिट साइड्स आर ऑन द सेम लाइन। जैसे देखिए PQRS और PQNM, इनके जो रिमेनिंग वर्टाइसेस है, PQ को छोड़ के बाकी जो दो वर्टाइसेस है दोनों पैरेललोग्राम के, पहले वाले के S और R और दूसरे वाले के M और N, ये चारों वर्टाइसेस एक ही लाइन SN पर प्रेजेंट है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? These are the figures on the same base and between the same parallel. ठीक है, मैं वापस से डेफिनेशन आपको यहां इसका डिस्कस कर रहा हूं। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? टू फिगर्स और टू और मोर देन टू फिगर्स are said to be on same base and between the same parallel if they have common base। सबका बेस क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। एंड द वर्टाइसेस विच आर अपोजिट टू द कॉमन बेस, रिमेनिंग वर्टाइसेस ऑफ द फिगर विच इज अपोजिट टू द कॉमन बेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम लाइन विच इज पैरेलल टू द कॉमन बेस। इस लाइन पर रिमेनिंग वर्टाइसेस एक लाइन पर होने चाहिए और वो लाइन कॉमन बेस के साथ क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बताना है कि द गिवन फिगर इज ऑन सेम बेस और नॉट। ये आपको दिया हुआ है पैरेललोग्राम PQRS, और एक फिगर ये दिया हुआ है ABC। Is this figure, is these two figures are on same base and between the same parallel? Any two figures or more than two figures are on same base and between the same parallel? बेटा आप ही लोगों से पूछ रहा हूं मैं। क्या सर? बहुत बढ़िया, इतनी देर में आंसर आया क्या सर? मैं पूछ रहा हूं कि ये जो फिगर, कट के आ रही है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने जो फिगर मैंने रखा है, इसके अंदर कोई भी ऐसे दो फिगर आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं जो सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल हैं? दिख रहा है ऐसा कोई भी फिगर? देखिए एक पैरेललोग्राम है PQRS और दूसरा पैरेललोग्राम है ABCD, या तो ABCD ले लें। ठीक है, तो दीज टू पैरेललोग्राम्स आर नॉट ऑन द सेम बेस, इनका बेस सेम है ही नहीं।
are not on same base and between same parallel. Is it clear? दिशा, कवेश, अक्षत, समझ में आ रहा है? फालतू ऐसे ही यस सर बोलेगा, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तब कोई आंसर नहीं आता है किसी की साइड से भी। ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और एक और फिगर है, देखिए now in this figure there are any two or more than two figures which are on same base and between the same parallel. दिख रहे हैं आपको कोई दो फिगर जो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है? ए बी सी डी एंड ए पी क्यू सी क्यू डी, ए पी क्यू डी, ये दोनों फिगर जो है वो सेम बेस पर है, और सेम बेस कौन सा है? एडी। पैरेललोग्राम ABCD एंड APQD, या फिर आप बोले ADQP आर ऑन सेम बेस। सेम बेस कौन सा है? AD। सेम बेस कौन सा है? AD। एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल कौन से हैं? AD और BQ। एक लाइन है, ये BQ लाइन जो है, BQ लाइन AD के पैरेलल है, और जो फिगर हैं उन फिगर के जो अपोजिट वर्टाइसेस हैं वो इसी लाइन पर हैं। ABCD के भी दो वर्टाइसेस B और C इस लाइन पर है, और ADQP के भी दो वर्टाइसेस P और Q इसी लाइन पर है। तो ये क्या हो गए? These are the two parallelograms which are on same base and between the same parallel. Is it clear? समझ में आया? ये हमारा पहला सिंपल एक्सरसाइज था, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। आइडेंटिफाई करना कि कौन से फिगर्स सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है और कौन से फिगर नहीं है, क्योंकि हमारा जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं वो थ्योरम्स इन्हीं फिगर्स के बेसिस पर है। ओके, तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, रिमेनिंग जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ओके सर। ठीक है? हाँ जी बेटा। विनीता मैम